हाय एवरीवन, वेलकम टू लाइफलॉजी। हमने पिछले क्लास में एटम्स और मॉलिक्यूल्स चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉप एमसीक्यू करने वाले हैं, कुछ टॉप 20 एमसीक्यू करने वाले हैं। इससे आपको ये चैप्टर नीट एंड क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दिया है ऑप्शन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और बी ऑप्शन क्या दिया है 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और सी दिया है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, और ये क्या है डी ऑप्शन 1.2044 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। ऑप्शन बी कैसे होगा इसको हम देखते हैं। मैंने क्या बताया था, हमने H2O का हमने यहाँ पर H2 का मॉलिक्यूलर वेट मैंने यहाँ पर कैसे निकालना है उसको बताया। तो कैसे निकालना है, हाइड्रोजन को जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है। 1 इंटू 2 करेंगे। 2 क्यों करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के 2 मोल्स है यहाँ पर। ठीक है, और प्लस करेंगे ऑक्सीजन का। अब एटॉमिक मास कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, अब 16 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 18 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तुम एक फॉर्मूला याद रखना, हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखो तुम, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, गिवन मास दिया रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिएगा, दिया रहेगा गिवन मास, मतलब यहाँ पर मास दिया रहेगा हमको। ठीक है, क्वेश्चन हम क्या निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए सीख रहे हैं, गिवन मास। ठीक है, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, और डिवाइडेड बाय क्या करना है, मोलर मास करना है। मोलर मास अभी निकाला ना हमने, जिसको हम एटॉमिक वेट भी बोलते हैं। तो ये क्या 18 है। ठीक है, हमारा जो मोलर मास है वो क्या रहेगा, नीचे रहेगा। ठीक है, मोलर मास यहाँ पर मैं शो करती हूँ। अब देखो गिवन मास कितना है हमारा, 360 है। 360 है, ठीक है, 360 है यहाँ पर। और जो हमारा मोलर मास कितना आया था, 18 आया था, 18। ठीक है, ठीक है, अब इसको तुम कट करो। 18 टू सा 36, यहाँ पर आ गया ना 20। ठीक है, अब आंसर क्या हुआ, 20 मोल्स ऑफ H2O, मतलब 20 मोल्स ऑफ H2O में 360 ग्राम जो वाटर है वो हमको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमको निकालना था इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो। ठीक है, अब तुम बाकी जो ऑप्शन देखोगे वो फिट नहीं बैठेगा, मतलब वो 360 ग्राम पानी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कैसे, जैसे ए ऑप्शन देखते हैं हम, 2 मोल्स ऑफ H2O। अब गिवन मास क्या है हमारा, 360 ग्राम था, और जो हमारा मोलर मास कितना निकला था, 18 निकला था। ठीक है, तो हमारा 20 उसमें आ ही रहा है, क्योंकि उसमें 2 है ना। हमारा जो 20 ऑप्शन है, 20 जो मोल्स आ रहे हैं ना, 20 मोल्स जो आ रहा है वो क्या है, वो कौन से ऑप्शन में दिया है, वो बी ऑप्शन में दिया है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तुमको यहाँ पर एक चीज याद रखना है ना, यहाँ पर जो दिया है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालता है, ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालो करके, तो ये फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास, मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा मास, और डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास निकालना मैंने तुमको सिखाई दिया है। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वॉज गिवन बाय, क्या क्या होगा, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, वो किसके द्वारा दिया गया है। तो जॉन डॉल्टन द्वारा, जोसेफ प्राउस द्वारा, या एंटोनी लेवोजियर द्वारा, या फिर जे थॉमसन द्वारा। तो तुम बताओ, जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, किन्होंने दिया था, ऑफ कोर्स एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, यू विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पर एंटोनी लेवोजियर स्टेटेड दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन, है ना। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल रिएक्शन के पहले और केमिकल रिएक्शन के बाद जो मास होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, कभी भी खत्म नहीं होता। तो हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या बोलते हैं, जो मास होता है वो कभी भी ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। क्लियर। और जो जे जे थॉमसन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। क्लियर है यहाँ पर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जोसेफ प्राउस ने क्या दिया था, लॉ ऑफ डिफरेंट प्रोपोर्शन दिया था, मतलब स्थिर अनुपात का नियम दिया था। ठीक है, उसको भी हम आगे क्वेश्चन में कर देखेंगे। ठीक है, और जॉन डॉल्टन की थ्योरी तो आपको पता ही है।
अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। व्हाट इज द एटोमिसिटी ऑफ ओजोन? मैंने लास्ट में क्या बताया? एटोमिसिटी बताई। एटोमिसिटी के अंतर्गत मैंने क्या बताया? उसके अंदर क्या बताया था मैंने? मोनो एटॉमिक बताया था, इसके अलावा है ना मोनो एटॉमिक बताया था यहाँ पर, और डाई एटॉमिक बताया था। क्या बताया था? डाई एटॉमिक बताया था। ठीक है, एक सेकंड यार। डाई एटॉमिक बताया था, और इसके अलावा हमने क्या देखा था? पॉली एटॉमिक देखा था। ठीक है, पॉली एटॉमिक में क्या होता था? जो एटम्स होते थे, है ना, वो कई सारे एटम से मिलकर के बनने होते थे। जैसे कि S8 जो सल्फर 8 है, वो क्या है? सल्फर के 8 परमाणु से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पॉली एटॉमिक का एग्जाम्पल हो जाएगा। और डाई एटॉमिक क्या है? जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ये सब क्या है? डायटोमिक के अंदर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो मोनो एटॉमिक होता था, जैसे कि हीलियम। हीलियम क्या है? हीलियम एक सिंगल एटम है। ठीक है, मतलब जो हीलियम है वो सिंगल एटम से मिलकर बना है, मतलब वो क्या होता था? मोनो एटॉमिक के अंतर्गत आता था। अब इसमें क्या पूछा है? ओजोन की जो एटोमिसिटी है वो क्या होती है? अब तुम देखोगे जो ओजोन होता है, ओजोन क्या होती है जानते हो ना? O3 से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो एटोमिसिटी है वो कितना हो जाएगा? ऑफ कोर्स थर्ड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन। ठीक है, देखो यहाँ पर ओजोन एग्जिस्ट एज O3, ठीक है, कंटेनिंग 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टुगेदर। मतलब जो ऑक्सीजन है वो 3 ऑक्सीजन से जो ओजोन है वो 3 ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, वो 3 ऑक्सीजन को एक साथ, मतलब उसमें 3 ऑक्सीजन जो है वो एक साथ जुड़े होते हैं, है ना, बाउंड होते हैं, बाइंडिंग होते हैं। इसलिए इसकी जो एटोमिसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ट्राई एटॉमिक बोल सकते हैं आप फिर, है ना, त्रिपरमाणु हिंदी में इसको बोलते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो क्या बोला है फोर्थ क्वेश्चन में, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब में हमने लास्ट लेक्चर में ये भी सीखा था, जो मतलब केमिकल फॉर्मूला है उसको हम कैसे जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या बोला है? कैल्शियम कार्बोनेट बोला है। तो कैल्शियम को हम कैसे शो करेंगे? सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्बोनेट को हम कैसे करते हैं? CO3। हम यहाँ पर क्रिस क्रॉस मेथड यूज करेंगे केमिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। ठीक है, अब जो ये बताओ, जो कैल्शियम की जो वैलेंसी थी वो कितनी थी? 2 थी ना, तो यहाँ पर लिख देंगे, है ना, नीचे नीचे क्या लिख देंगे? इसका +2 लिख देंगे। +2 क्या है? कैल्शियम की जो है वैलेंसी जो है वो +2 है। ठीक है, अब जो कार्बोनेट आयन है उसमें जो क्या बोलते हैं उसकी जो वैलेंसी होती है, ठीक है, वो क्या होती है? -2 होती है। अब इसको हम क्या कर देंगे? क्रिस क्रॉस मेथड कर देंगे। इसको हम बोलते हैं हिंदी में त्रिज्या गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये जो है हो गया। अब यहाँ पर देखो कैसे हो जाएगा। एक सेकंड ना, CA CO3 हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला बन गया हमारा, केमिकल फॉर्मूला जो बन गया वो CaCO3 बन गया। क्लियर है? ठीक है, अब इसको हम क्यों नहीं लिखे? क्योंकि ऑफ कोर्स ये कैंसिल आउट कर देगा ना, +2 और -2 ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है। CaCO3 जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फॉर्मूला है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, यहाँ पर देख सकते हो तुम, कैल्शियम आयन हैज चार्ज ऑफ +2, ठीक है, एंड कार्बोनेट आयन हैज अ माइनस चार्ज ऑफ -2। क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ठीक है, हमारा जो आ गया वो क्या है? केमिकल फॉर्मूला CaCO3। क्लियर? ओके, अब जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है यहाँ पर? अ चेंज इन द फिजिकल स्टेट कैन बी ब्रॉट अबाउट। ठीक है, ब्रॉट अबाउट मतलब भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। मतलब कैसे लाया जा सकता है इसको पूछ रहा है। ठीक है, ओनली व्हेन एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, मतलब सिस्टम में हम केवल एनर्जी देंगे तो क्या फिजिकल स्टेट में चेंज हो जाएगा, ये बोल रहा है। या फिर ओनली व्हेन एनर्जी इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, मतलब ये सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगा, तब क्या होगा? जो भौतिक अवस्था है उसमें चेंज हो जाएगा, क्या पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन नहीं, जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन टू और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम, मतलब जो अवस्था परिवर्तन है, स्टेट चेंज है, जैसे कि बर्फ से पानी का बनना या फिर पानी से भाप का बनना, ये क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है ना, उसमें क्या हो रही है? जो उनकी स्टेटस है वो चेंज हो रही है, फेज चेंज हो रही है। तो क्या है उसमें? हम एक तो एनर्जी देते भी हैं और क्या करते हैं? एनर्जी मतलब एनर्जी उसमें हम सिस्टम में देते भी हैं, और एक तो एनर्जी उससे निकलती भी, सिस्टम से निकलती भी है। तो क्या हुआ?
एक तो एनर्जी अब्जॉर्ब होगी या तो रिलीज होगी। ऐसा नहीं है कि केवल रिलीज होगी या फिर अब्जॉर्ब होगी, दोनों ही हो सकती है, ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, व्हेन एनर्जी इज आइदर गिवन टू और टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। क्लियर? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 माइक्रोन एंड 1 एटॉमिक एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, मतलब जो 1 माइक्रोन और 1 एटॉमिक माइक्रोन है वो किसके बराबर हो रहा है, ठीक है, किसके इक्वल है ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो मैंने क्या बताया था तुम लोगों को, जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, जो C14 होता है ना हमारा, C14 के एटॉमिक मास के 1/12 मतलब 1/2 क्या होती है, यूनिट होती है, या फिर 12वां भाग होता है, 1/12वां भाग होता है ये यहाँ पर देखो, ठीक है। कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के ठीक 12वीं भाग होता है। सॉरी, कार्बन 14 बोल दिया क्या मैंने, यहाँ पर कार्बन 12 होगा ना, C12 होगा, मतलब कि कार्बन 12 के जो एटॉमिक मास है उसका क्या होता है, 1/12वां भाग होता है। ये क्या होता था, हमारा एटॉमिक मास होता था, ऐसे ही हम मतलब डेफिनेशन देते थे, ठीक है। और तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वन हाँ ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन, 1/12 ऑफ द, मतलब 1/12 भाग मास का मास किसका, सी कार्बन का, मतलब कार्बन 12 एटम का, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? केवल मास ऑफ कार्बन C12 एटम नहीं होगा, मतलब मास ऑफ ए C12 एटम ऑफ द वन 1/12 भाग, ठीक है। अब यहाँ पर जो 7 क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, द रेशियो बाय मास ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इन वाटर H2 इज ऑलवेज, मतलब जो पानी है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जो मास होता है वो कितना होगा हमेशा। अब ये किससे है, जो जोसेफ प्राउस्ट है, उनका जो नियम था, क्या नियम था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वो मतलब वहां से ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो किस क्या होगा, हम वाटर को चाहे कहीं से भी ले लें, ठीक है, वाटर में जो मास होता है, वाटर का जो मास होता है, मतलब वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास होता है वो कितना होता है, हमेशा 1:8 ही होता है। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, है ना, लॉ ऑफ डेफिनेट या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर? अब एक देखो यहाँ पर जो हमारा 8th क्वेश्चन है वो क्या है, विच एलिमेंट शोज वेरिएबल वैलेंसी। अब इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो क्या करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, ठीक है। अब तुम बताओ, सोडियम की जो वैलेंसी थी वो कितनी बताई थी मैंने, 1 बताई थी, ठीक है। क्यों 1 बताई थी, कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो क्या होता था, 11 होता था, ठीक है। हमने ये भी जाना है ना, वैलेंसी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था वैलेंसी, और कैसे हम वैलेंसी फाइंड करेंगे उस वाले लेक्चर में तुमने पढ़ा था, है ना, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है उसको कैसे निकालते हैं। अब 11 हो गया, है ना। कितने सेल होते थे हमारे पास, के, एल, एम और एन, ये शेल होते थे, ठीक है। और जो के शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे, ऑफ कोर्स 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते थे, ठीक है। अब तुम बताओ, 11 में से 2 चला गया, कितना बचा हमारे पास, 8 इलेक्ट्रॉन बचा, ठीक है। तो हम जो एल कोश है उसमें, एल शेल है उसमें हम मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे, तो ऑफ कोर्स भर गया, 8 2 10 11 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, और एक जो बचा वो क्या हो जाएगा, एम सेल में चला जाएगा। तो हमारी जो वैलेंसी है सोडियम की वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसी तरह मैंने बोला जो वैलेंसी है सोडियम की क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी, ठीक है। अब प्लस क्यों लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि कोई भी, मैंने ये भी बताया था, कोई भी एटॉमिक मतलब कोई भी एटम या फिर एलिमेंट वो अपने आउटर मोस्ट सेल को मतलब स्टेबल रखना चाहता है। स्टेबल कैसे रखेगा, मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। तो क्या करेगा, जो सोडियम है ना, उसके पास ऑलरेडी एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन तो है, मतलब पूरा पूरा भरा हुआ है। तो वो क्या करेगा, एक सेल, एक जो लास्ट सेल उसके पास एम शेल, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो उसको क्या कर देगा, वो डोनेट कर देगा। अब केमिस्ट्री में जो जो डोनेट करता है उसके पास क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, और जो गेन करता है उसके पास क्या, माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। जैसे क्लोरीन -1 लिखते हैं हम वैलेंसी उसकी, तो माइनस क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर, जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, ठीक है। इसी वजह से
जो क्लोरीन को मतलब क्लोरीन की वैलेंसी है उसको कैसे शो करता है, -1 से शो करता है। अब यहाँ पर टॉपिक पर आते हैं, मैंने यहाँ पर पूरा बता दिया, ठीक है। अब कैल्शियम, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, ऑफ कोर्स +2 होती है, अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। और जो आयरन की वैलेंसी है ना, वो क्या करता है, वेरिएबल वैलेंसी या फिर मल्टीपल वैलेंसी शो करता है। कभी +2 करेगा, ठीक है, कभी क्या करेगा, +3 करेगा। तुमने देखा होगा यहाँ पर जैसे हम फेरिक ऑक्साइड पढ़ते हैं या फिर फेरस ऑक्साइड पढ़ते हैं ना, तो जो +2 है ना उसको हम फेरस बोलते हैं, फेरस पढ़ेंगे। जो +3 होगा उसको क्या करेंगे हम, फेरिक पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। और जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम की जो एटॉमिक नंबर होता था वो कितना होता था, 13 होता था। एल्यूमिनियम को जो एटॉमिक नंबर है या फिर परमाणु क्रमांक है वो 13 हुआ करता था, ठीक है। अब तुम भरो यहाँ पर उसके सेल्स में इलेक्ट्रॉन भरो, ठीक है। यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो एम शेल में कितना बचेगा, 3 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जो एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। अब आगे बढ़ते हैं हम। जो 9 क्वेश्चन है वो क्या है, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl इज, ठीक है। अब बताओ, जो मतलब NaCl का जो हम एटॉमिक मास है वो कैसे निकालेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। अब यहाँ पर हमको निकालना है, यूनिट मास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब मैंने बोला जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है वो 11 होता है, लेकिन जो एटॉमिक मास होता है वो कितना लेंगे हम, 23 लेंगे, ठीक है। ये सब मैंने बता दिया है कि कैसे निकाल रहे हैं यूनिट मास वगैरह, या फिर जो एटॉमिक मास है वो कैसे हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं, ये सब मैंने लेक्चर में बता दिया है अलग से, ठीक है। तो आप जाके देख सकते हो उसको। अब यहाँ पर जो क्लोरीन का, अब यहाँ पर सोडियम क्या है, एक ही है, तो यहाँ पर 23 × 1 कर दो, ठीक है। नहीं करोगे फिर भी चलेगा, यहाँ पर प्लस कर दो, ठीक है। अब बताओ जो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता था वो कितना होता था, 30.5 होता था, या फिर 30.35 भी लिख सकते थे हम, ठीक है। या फिर इसको हम 30.55 लिखते हैं, अप्रोक्सी 35 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तुम जोड़ोगे जोड़ोगे तो कितना आएगा, 58 आएगा लगभग में, ठीक है, 58.5 आएगा या फिर 58 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो तुम एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। अब जो 10th क्वेश्चन है, द लैटिन नेम फॉर पोटेशियम इज, पोटेशियम का लैटिन नेम बताना है। यहाँ पर मैंने तुमको यहाँ पर जो पेरियोडिक टेबल है उसको पूरा शो कर दिया था, यहाँ पर मैंने बता दिया था, है ना। जो इसका नेम है, मतलब जो भी एलिमेंट्स का नेम है उसको मतलब उस नेम को किन्होंने प्रपोज किया था, तो किसने किया था, बर्जिलस नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो, एक सेकंड, जो एलिमेंट्स के प्रतीक है ना, प्रतीक मतलब सिंबल्स है, उनको उन्होंने ही दिया था। किसने दिया था, बर्जिलियस ने दिया था, ठीक है। उन्होंने 2 नियम भी बताए थे, ठीक है। क्या क्या नियम बताए थे, किसी भी एलिमेंट्स में अगर हम सिंबल्स लिखते हैं तो पहला जो सिंबल होगा वो कैपिटल लेटर में होता है, और जो सेकंड लेटर होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। अब तुमको यहाँ पर पूछ रहे हैं पोटेशियम का लैटिन नेम क्या है, तो ऑफ कोर्स पोटेशियम का लैटिन नेम क्या होगा, कैलियम होगा, ठीक है। ये एक आध बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको कुछ कुछ चीजें याद रखनी है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर देखो पोटेशियम का रासायनिक प्रतीक मतलब केमिकल जो सिंबल होते हैं क्या होता है, के होता है, ठीक है। के इसके लैटिन नाम गैलियम से लिया गया है, ठीक है। और नेट्रियम जो है यहाँ पर ये किसका है, नेट्रियम जो है वो सोडियम का है ना। सोडियम को कैसे शो करते हैं हम, Na करते हैं। तो ये जो Na है ना, मतलब एट्रियम, जो Na है वो नेट्रियम से ही लिया गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो 11th क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वैसे ही सेम क्वेश्चन ये है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, मोलर मास निकालो तुम CO2 का, कैसे निकालोगे। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो ऑफकोर्स एटॉमिक मास कितना होगा, 12 होगा। प्लस करो, ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। 16 इंटू क्या करोगे, 2 करोगे। 2 क्यों करोगे, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। अब तुम इसको जोड़ दो तो कितना आएगा, 44 आएगा। कितना आएगा, 44 आएगा, ठीक है। 44 ग्राम आएगा। अब क्या है, अब मैंने बताया था नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास। यहाँ पर मास कितना दिया है, 4.4। कितना दिया है,
4.4 दिया है। अब हमारा जो मास निकला है ना, मोलर मास निकला, कितना निकला? 44 निकला। ठीक है, अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 0.1 मोल आएगा। कितना आएगा? अरे यार, कितना आएगा यहाँ पर? यहाँ पर पेन 0.1 आएगा। ठीक है, ये क्या निकल गया? मोलर मास ऑफ कार्बन, मॉलिक्यूल्स निकल गया। ठीक है, मोल्स निकल गया, सॉरी मोल्स निकल गया 0.1 मोल। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स क्या हो रहा है यहाँ पर? CO2 है ना मॉलिक्यूल्स, मतलब कि एक मॉलिक्यूल्स में अब ये 0.1 है। ठीक है, अब 0.1 जो मोल निकला है उसको हम क्या करेंगे? किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हम इसको एक जो एवेगेड्रो नंबर होता है ना, क्या होता है? 6.022। क्या होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 या फिर 22 मॉलिक्यूल्स होता है। 10 टू द पावर 23 क्या होता है? मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, मतलब एक मॉलिक्यूल्स में कितने जो हमारे सॉरी एक मोल में जो कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसको कैलकुलेट करने का ये तरीका है। तो कैसे करेंगे? हमने सबसे पहले क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड का हमने क्या करा? मोलर मास निकाला। मोलर मास 44 मिल गया हमको। अब क्या निकाले? नंबर ऑफ मोल्स निकाले। सेकंड स्टेप क्या था? नंबर ऑफ मोल्स निकाले गिवन मास अपॉन क्या? मोलर मास। ठीक है, अब क्या निकल गया हमारा? 0.1 निकल गया। अब हमको क्या निकालना है? इसमें क्या निकालना है? 4.4 ग्राम CO2 में जो मॉलिक्यूल्स की संख्या है उसको निकालनी है। अब हम जो निकाल रहे हैं वो क्या है? मॉलिक्यूल्स की संख्या निकाल रहे हैं, मतलब द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं। तो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का एक फॉर्मूला है, एक तरीका है। उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? आवेगेड्रो नंबर से कर देंगे, मतलब इसको हम बोलते हैं आवेगाद्रो संख्या बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो क्या होता है? जो एवेगेड्रो नंबर होता है वो क्या होता है? 6.022 10 टू द पावर 23 मोल्स होता है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 6.022 ही आएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 10 टू द पावर 22 होता है ना ये, तो हमारे इसी वजह से जो हमारा ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आंसर सी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। क्लियर? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, अब हमको नाइट्रिक एसिड का क्या पूछ रहा है? मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है। इसको भी हम निकालते हैं। चलो, जो हाइड्रोजन का मास होता है ना, मास मतलब एटॉमिक मास कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, इनटू क्या करेंगे? अब जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक जो नंबर होता है वो 7 होता है, लेकिन एटॉमिक मास कितना होगा? कॉस 14 होगा। सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर प्लस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस करते हैं। 1 क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। और एक सेकेंड, प्लस करेंगे यहाँ पर। नाइट्रोजन का भी मैंने कितना बताया? 14 बताया। ठीक है, अब O3 मतलब ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता था वो कितना होता था? 16 होता था। 16 इंटू 3 करेंगे। इंटू 3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, 3 एटम्स प्रेजेंट है ना वहां पर, इसीलिए। अब तुम इसको कैलकुलेशन करना, सॉल्व करना, कितना आंसर आएगा हमारा? 63 माइक्रोन आएगा। ठीक है, ये जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए 63 माइक्रोन। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर मास होता है ना, या फिर हाँ मॉलिक्यूलर मास होता है ना, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? माइक्रोन होती है। तो इसको याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो देखो, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ फिक्स्ड चार्ज इज कॉल्ड एन, मतलब जो निश्चित आवेश वाले परमाणुओं के समूह को क्या कहा जाता है? मतलब जिसका फिक्स्ड चार्ज हो, ऐसे एटम्स को हम क्या बोलेंगे? ऐसे एटम्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? तो क्वेश्चन में यही पूछा है। ठीक है, तो कैसे क्या है ना, तुम देखो यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम्स कैरी अ फिक्स्ड चार्ज, जिसके ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसके पास जो फिक्स्ड चार्ज कैरी करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉली एटॉमिक आयन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो तुम, यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। A polyatomic ion is a charged species composed of 2 or more atoms covalently bond, मतलब कि जो पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं उनमें क्या होती है? चार्ज एटम्स होते हैं
जो एक यूनिट की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया जो सल्फर 8 है ना, ये क्या है, पॉलीएटॉमिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हो, सल्फेट आयन SO4 2 माइनस को हम सल्फेट आयन बोलते हैं। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना, ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ फिक्स्ड चार्ज इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, अब आइसोटोप क्या होते थे, आइसोटोप में क्या होते थे, हैविंग सिमिलर एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। क्लियर? तो ये जो हमारा होता है वो आइसोटोप होता था, जिसको हम हिंदी में समस्थानिक बोलते थे। ठीक है, अब मेटेलॉइड क्या होते हैं, मेटेलॉइड जिसको हम हिंदी में उपधातु बोलते हैं। मतलब जो मेटेलाइट होता था वो क्या है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह गुण रखता था, दोनों की तरह प्रॉपर्टी रखता था। ठीक है, दोनों के बीच में प्रॉपर्टी रखता था, इसी वजह से हम इसको मेटेलाइट बोल रहे हैं। इसका एग्जांपल क्या देखे थे, सिलिकॉन देखे थे, जर्मेनियम देखे थे, ये सब क्या है, मेटेलाइट के अंतर्गत आता है। क्लियर? अब जो 14th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये तुम लोग के लिए है, ये कैसे निकालोगे अब। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, पानी के अणुओं में, मतलब जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, उसमें 0.5 मोल का हमको मास निकालना है। ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मास क्या होता है हमारा, मास क्या होता था, मोल्स इनटू क्या निकालना है हमको 0.5 मोल का द्रव्यमान निकालना है पानी के हाँ वाटर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो यहाँ पर मोल्स होगा, मोल्स इनटू क्या हो जाएगा, मोलर मास, मतलब मोलर मास। ठीक है, यहाँ पर मोलर मास। ठीक है, ये मोलर मास है। मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इनटू मोलर मास। अब यहाँ पर मोल कितना दिया है, 0.45 दिया है ना, 0.5 दिया है यहाँ पर, इनटू, और जो हमको तो पता है जो पानी का मोलर मास होता है वो कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, कई बार निकाल चुके हैं, तो इसका जो सॉल्यूशन सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 9 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि 18 पंचे 90 होता है, और 90 ऐसा लिखेंगे, है ना, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 9 ग्राम। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया NH3 इज। ठीक है, अब जो अमोनिया है उसमें नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, इसको पूछा गया है, तो कैसे निकालोगे, यहाँ पर देखो, नाइट्रोजन का एक एटम जो है वो हाइड्रोजन की 3 एटम से यहाँ पर जुड़ा हुआ है। क्लियर है ना, तो इसकी जो संयोजकता है, वैलेंसी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कैसी हो जाएगी यहाँ पर, क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो 3 हाइड्रोजन को बाइंड किया हुआ है। ठीक है, तो वही यहीं से मतलब निकल रहा है, जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन का जो एक एटम है ना, वो क्या है, 3 परमाणुओं से, मतलब 3 हाइड्रोजन के एटम से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन है वो बॉन्डिंग बना सकता है, कितने के साथ, तीन तीन बॉन्डिंग बना सकता है। इसी वजह से जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो हमारी जो वैलेंसी हो जाएगी नाइट्रोजन की, वो कितनी हो जाएगी, ऑफकोर्स 3 हो जाएगी। ठीक है, बहुत ईजी है गाइस, ये आप आसानी से इसको हम फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर 16th क्वेश्चन जो देखिए, हु डिस्कवर द एक्सिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड डिफाइंड एवोगाड्रो नंबर्स कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अणुओं के अस्तित्व की खोज किसने की और आवेगाद्रो स्थिरांक को परिभाषित किया, तो किसने किया, ऑफकोर्स नाम से ही पता चल रहा है, अमीडियो आवेगाड्रो। ठीक है, एवोगाड्रो बोलते हैं या फिर आवेगाड्रो भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसका। ठीक है, यहाँ पर ये क्या थे, इटालियन साइंटिस्ट थे, कौन, अमेडेओ आवेगाड्रो जो है वो क्या थे, इटालियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने प्रपोज किया था, क्या किया था, गैसों की, यहाँ पर देखो, स्टेटेड द इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस कंटेन इक्वल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर, मतलब गैस के जो वॉल्यूम है ना, गैस का जो इक्वल वॉल्यूम है, गैस की समान आयतन में, गैस के वॉल्यूम में जो मॉलिक्यूल्स है उनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, उनका जो नंबर्स होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो किन्होंने दिया था, अवोगाड्रो ने दिया था। क्लियर है यहाँ पर।
अब यहाँ पर देखिए 17 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइवेलेंट एनायन, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं द्विसंयोजी ऋण आयन, डाइवेलेंट एनायन। ठीक है, अब यहाँ पर तुम बताओ कि जो डाइवेलेंट एनायन है वो किसके पास है। ठीक है, ये तो ट्राइवेलेंट आयन है। ट्राइवेलेंट आयन मतलब फॉस्फेट जो है PO4 3 माइनस है ना, यहाँ पर 3 माइनस का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके पास 3 निगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या है, प्लस है तो प्लस पॉजिटिवली चार्ज होगा, चार्ज है अमोनियम के पास, तो ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर SO4 2 माइनस मतलब दो निगेटिवली चार्ज वाला क्या है हमारे पास आयन मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, अब सल्फेट के पास कितना आवेश है यहाँ पर, मतलब चार्ज है वो 2 माइनस है, -2 है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 18 नंबर क्वेश्चन है वो देखिए, द करेक्ट सिंबल ऑफ फॉर द एलिमेंट सोडियम। अभी मैंने बताया सोडियम का सिंबल और क्या होता है, कई बार बता चुकी, Na होता है, Na। ठीक है, जो Na है वो नेट्रियम से लिया गया है। नेट्रियम क्या है, सोडियम का लैटिन नेम है। क्लियर, ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर देखो, सिंबल्स मस्ट हैव द फर्स्ट लेटर कैपिटल, मैंने पहले ही बता दिया, एंड द सेकंड लेटर लोअर केस, मतलब जो स्मॉल लेटर में होगा वो है ना, मतलब सेकंड जो लेटर है वो क्या है, स्मॉल लेटर में होगा। अब सोडियम इज प्रेजेंटेड एज Na फ्रॉम नाइट्रियम। ओके, क्लियर। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट, अब यहाँ पर देखो, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन टेट्राक्लोरिक, क्या बोलते हैं इसको, टेट्राक्लोराइड है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स प्रेजेंट है, ये हमको पूछा गया है। तो कितने एटम्स प्रेजेंट है तुम देख कर ही बता सकते हो, एक कार्बन है और 4 क्या है, क्लोरीन है, तो कितने हो जाएंगे टोटल, एक कार्बन, कार्बन एक है ना, और ये जो हमारा क्लोरीन है वो कितना है, 4 है, तो 4 क्लोरीन। ठीक है, तो तुम जोड़ दो इसको, क्या हो जाएगा, 5। तो कितना आ गया हमारा, जो 5 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है किसमें, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। क्लियर है। अब यहाँ पर जो 20 नंबर क्वेश्चन है वो देखो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैटर इज मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक इनडिवाइजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड। अब यहाँ पर डाल्टन का जो हमने एटॉमिक थ्योरी इसको भी पढ़ा था, यहाँ पर क्या बोल रहे क्वेश्चन में, डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पदार्थ होते हैं, मैटर होते हैं, वो क्या है, बहुत ही छोटे छोटे अनडिवाइजिबल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। उन्हें क्या बोला जा रहा है, मतलब उस टाइम क्या बोला गया था, एटम्स बोला गया था। ठीक है, तो यही चीज है, जो चीजें होती हैं वो क्या होती है, बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर के बनती है, उसको हम एटम्स बोलते हैं। क्लियर। जॉन डाल्टन डिफाइंस एटम एज द अल्टीमेट इनडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर। सो हमारा जो ये MCQ सीरीज है वो यही 20 नंबर पर क्वेश्चन मतलब लास्ट होता है। ठीक है, इसके बाद जो आने वाला सेशन है उसमें हम टॉप 20 और क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें हम वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे फाइंड करते हैं, इसके बेस पर जो हम क्वेश्चंस है उसको करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को यही एंड करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।